तो numpy के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो है इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो सबसे पहला जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे वो है इंपोर्ट और numpy, दैट इज़ न्यूमेरिक पाइथन। numpy का जो फुल फॉर्म हमें मिलता है वो है न्यूमेरिक पाइथन, जो कि न्यूमेरिक फंक्शंस की पूरी लाइब्रेरी है। सो numpy बिलोंग्स टू न्यूमेरिक पाइथन। सो np एक बहुत ही कॉमन इसका रेफरेंस नेम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो इस तरह से लाइब्रेरी बन गई। सो अब np के थ्रू, जो कि हमने इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, अब np के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे numpy के सारे फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम लोग बिगिन करेंगे एरे के लिए arr इक्वल्स टू, अब रेफरेंस वेरिएबल हर जगह यूज़ होगा np बिलोंग्स टू numpy रेफरेंस। सो np एरे ब्रैकेट में, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है एरे जो कि लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मेंशन कर देंगे लाइक 1 से लेके 6 तक की वैल्यूज़। मतलब हमने एक एरे बनाया है जहाँ पे वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया एरे का नाम, और सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। सो आउटपुट में हमें मिला जो एरे हमने बनाया था, और बेसिकली एक सिंगल डायमेंशन एरे है। सो 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसे कर दिया कमेंट, और इसके बाद हमने यूज़ किया स्टेटमेंट लाइक इसी में ही, अगर हम एक्सेस करना चाहें वैल्यू ज़ीरो को और एग्जीक्यूट करते हैं। सो ज़ीरोथ इंडेक्स नंबर, तो जिस तरह से हम अदर प्रोग्रामिंग्स में देखते हैं इंडेक्स पोजीशंस जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होती, मींस नॉन नेगेटिव से स्टार्ट होती हैं ज़ीरो से, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। सो इंडेक्स नंबर ज़ीरो पे है 1, इंडेक्स नंबर 2 पे है वैल्यू 3। तो इस तरह से वैल्यूज़ हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। हमने यहाँ पे लिख दिया 9, जो कि इंडेक्स पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, एक्सेप्शन एंड इंडेक्स 9 इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एक्सेस 0 विथ साइज 6। तो इसने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल 6 एलिमेंट्स आपने दिए हैं, तो जो इंडेक्स पोजीशन होगा वो 0 से लेके 5 तक रहेगा, और जो 9th इंडेक्स नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया लाइक 1, एंड फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो इनिशियल रहा एक स्मॉल सा इम्प्लीमेंटेशन कि हमारे पास जो एरे है वो किस तरह से बनेगा। अब सेकंड इसमें व्यू करते हैं इसके इंडेक्सिंग के बारे में, कि किस तरह से हम और भी एलिमेंट्स को व्यू कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। सो हमने लाइक सेम एरे को कंटिन्यू करेंगे। सो हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया एरे स्क्वायर ब्रैकेट लाइक 4, और तो आउटपुट हमें मिला 5। अब इसी में ही चेंज करते हैं, लाइक हमने लिखा val1 इक्वल्स टू एरे ऑफ 4, val2 इक्वल्स टू एरे ऑफ 5, एंड सम इक्वल्स टू, एक जस्ट एक स्मॉल सा एप्लीकेशन बना लिया, val1 प्लस val2, और प्रिंट हमने लिख दिया सम। तो यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को बनाया है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो इन वेरिएबल्स के थ्रू अगर हम इस चीज़ को तो इजीली हमने ले लिया, 4th इंडेक्स नंबर थे, वैल्यू थी आपकी 5, 5th इंडेक्स नंबर पे वैल्यू थी 6, सो 5 + 6 आउटपुट आ गया 11। बट सेम एप्लीकेशन को हम सिंपल वे से भी बना सकते थे, जहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते थे सम इक्वल्स टू एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 5, एंड देन प्रिंट हमने मेंशन कर दिया सम, और क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट सेम जनरेट हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए भी आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज़
कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल एरे प्रोसेसिंग हो गई। ये जो एरे बनाया था वो numpy के थ्रू था, बट उसके बाद जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो एक नॉर्मल एरे प्रोसेसिंग के ही हैं। मेन जो पार्ट था कि numpy में एरे किस तरह से बनना है, और ये जो एरे था ये सिंगल डायमेंशनल एरे था। सो अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इसी का ही डबल डायमेंशन एरे, और फिर उसमें भी वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करेंगे उसे समझते हैं। सो नेक्स्ट कोड हमने लिया और हमने लिखा 2D एरे। सो एरे 2D इक्वल्स टू np डॉट एरे। सो np एरे के अंदर हमने लिख दिया है लाइक सिंगल कोट्स के अंदर a b एंड c, और इसके बाद कॉमा सेपरेटर देकर सेकेंड इंडेक्स मतलब सेकेंड रो। सो इस तरह से बन गया ये एक p q r, ये कहलाएगा 2D एरे। सो ये है फर्स्ट एरे, फर्स्ट रो विथ 3 इंडेक्स पोजीशन, सेकेंड रो विथ 3 इंडेक्स पोजीशन। इसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं हमारे एरे 2D को और प्ले करते हैं, सो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। फील्ड एलिमेंट्स मस्ट बी 2 और 3 टपल्स। ओके, पी में एरर क्या जनरेट हुआ है, 2 और 3 टपल्स गॉट पी। सो यहाँ पर ओके यहाँ पर जो मिस्टेक मैंने किया है वो ये है कि क्योंकि आप 2D एरे बना रहे हो तो इसको आउटर रैपर भी देना होगा। मींस आपने इसको रैप किया एक आउटर एरे से, ये आपका एक कंप्लीट एरे हुआ, ये हुआ एक कंप्लीट एरे। उस एरे के अंदर हैं 2 रोज। सो फर्स्ट रो रहा ABCD, सेकेंड रो रहा PQR। सो 2D एरे बनाते वक्त हम लोग फ्रीली इस तरह के ब्रैकेट्स विथ कॉमा सेपरेटर नहीं दे सकते हैं, हमें आउटर बाइंडिंग भी देनी होगी जो कि आउटर स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। तो एक हुआ सुपर स्क्वायर ब्रैकेट, एक ये कहलाएगा सुपर स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर 2 चाइल्ड ब्रैकेट्स। जो चाइल्ड ब्रैकेट्स हैं वो रोज बना रहे हैं और सुपर ब्रैकेट ने एक एरे जनरेट किया है। अब इसे रन करते हैं। सो आउटपुट आ गया ABC एंड PQR। सो फर्स्ट रो हमारे पास रहा ABC, सेकेंड रो रहा PQR। अब आता है कि इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा। सो हमने इसी को ही रिप्रेजेंट किया प्रिंट एरे 2D में फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अब नॉर्मली हम लोग C++ जावा वगैरह में देखते थे, लाइक हमने लिख दिया 1 ऑफ 2। सो इसका मतलब होता था फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब 2 मीन्स थर्ड एलिमेंट। सो C आउटपुट आना चाहिए, बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन दिखा देगा क्योंकि ये तरीका पाइथन का नहीं है। पाइथन का तरीका है इस तरह का, मतलब सुपर ब्रैकेट ही आपने लिया, ये जो सुपर ब्रैकेट था ये इसी सुपर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमा सेपरेटर इस कॉमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट रो में से आपने मतलब फर्स्ट ये बता रहा है कि विच रो, सो कौन सा रो इनमें से सिलेक्ट करना है, और सेकंड आपको विच कॉलम, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है। तो रो एंड कॉलम विद कॉमा सेपरेटर। सो अब हम इसे रन करते हैं। सो जनरेट हुआ आउटपुट R। सो 1 मीन्स फर्स्ट रो, क्योंकि रो ID 0 से स्टार्ट होता है, 0 and 1। सो फर्स्ट रो लास्ट एलिमेंट इज R। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 0 तो जनरेट होगा C, और अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 0/0 तो जनरेट होगा A, और हमने मेंशन कर दिया है 1/1 जो कि जनरेट करेगा Q, और इसमें भी अगर हमने बाहर दे दिया तो आउट ऑफ बाउंड का ही एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। सो वो बता रहा है कि एक्सेस 1 में 3 एलिमेंट्स थे, आपने उससे बाहर का वैल्यू जो है वो जनरेट करवा दिया है। तो इस तरह से रहेगा हमारे पास 2D एरे का केस। सेम इसी तरह से आ जाता है 3D एरे भी, इसी में ही सेम पैटर्न पे आ जाता है 3D एरे, और उसमें भी सेम पैटर्न, आपके पास जितने एरेज उतने स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक कॉम्बिनेशन आपको देना होगा। सो लाइक हमने अब बनाया है नेक्स्ट जो कि कहलाएगा आपका 3D एरे। सो एरे विथ 3 डिफरेंट एक्सेस।
सो हमने यहाँ पे लिया है ARR3D इक्वल्स टू एरे। अब इसके अंदर पहला स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो सुपर टॉप लेवल स्क्वायर ब्रैकेट रहा जो पूरे एरे को रैप करेगा। अब यहाँ पर बनाए गए दो सब ब्रैकेट, ये दो 2D एरेज बनाएंगे। अब पहले 2D एरे के अंदर फर्स्ट रो जो कि है 1 2 3 कॉमा, ये फर्स्ट जो आपका 2D का फर्स्ट एरे था उसके वैल्यूज आ गई 5 6 एंड 7, 4 5 एंड 6। सो ये एक 2D एरे है। अब ऐसा ही सेम 2D एरे बनेगा। हमने बनाया यहाँ पर A कॉमा B कॉमा C, और इसी तरह से नेक्स्ट 2D एरे बना लिया है P Q R। सो ये दो 2Ds एरे हो गए, ये हो गए हमारे दो 2D एरे, ये सेकेंड 2D एरे, ये फर्स्ट 2D एरे, और इन दोनों 2Ds एरे को मर्ज करके बन गया 3D एरे। तो ये रहा 1D एरे। दो 1D एरेज को मर्ज करने से बन गया आपके पास 2D एरे, और ये दो 2Ds एरे को मर्ज करने से बन गया आपका 3D एरे। अब अगर हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट एरे 3D, एंड यहाँ पे हमने np नहीं लगाया, np डॉट एरे, ये तो सबसे पहली मैंडेट रिक्वायरमेंट थी। फिलहाल रन करते हैं। सो इस तरह से आपके पास आ गए ये टू डायमेंशनल एरेज का कलेक्शन विद 3D एरे। और अगर इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप पहले बताओगे दो 2Ds एरे में से कौन सा 2D एरे। हमने कहा फर्स्ट वन, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद कॉमा सेपरेटर, अब इसके अंदर का कौन सा एरे, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, तो हमने कहा फर्स्ट वन दैट इज 0, मतलब अब हम इसकी बात कर रहे हैं ABC की। और ABC के अंदर विच एलिमेंट, हमने कहा हमें एक्सेस करना है C, मतलब कि थर्ड एलिमेंट, तो हमने दिया 2। चलिए रन करते हैं। से आउटपुट जनरेट हो गया C। इस तरह से अगर हम सिर्फ मेंशन कर देते हैं, हमें फर्स्ट एरे का, जो फर्स्ट एरे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एरे है, उसका 0th एरे एक्सेस करना है, तो देखते हैं कि पूरा ये ABCD एरे जनरेट होता है कि नहीं। सो उसने जनरेट कर दिया एक इनर मोस्ट एरे। अगर हम सिर्फ लिख देते हैं 1, तो इस तरह से पूरा फर्स्ट इंडेक्स नंबर का जो पूरा 2D एरे है वो जनरेट हो जाएगा। सो ये 2D एरे जनरेट हो गया जो कि ये फर्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडेक्सिंग करते वक्त हम लोग यहाँ पे देते हैं एरे आईडी, रो आईडी एंड कॉलम आईडी। तो पहले दिया एरे आईडी, फिर दिया रो आईडी और फिर कॉलम आईडी। सो 0 बाय 0 पे 0 पे 0 बाय 0 बाय 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है 1। सो इस तरह से जनरेट हो गया हमारे पास 1। सो इस तरह से नमपाई के जो एरेज हैं वो 3 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, 1D 2D एंड 3D एरे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया पोजीशनिंग। अब नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक आता है, तो इस तरह से ये इंडेक्सिंग और एरे का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग करके, जहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्स नंबर अगर लिख देते हैं। सो लाइक हमने यहाँ पर मेंशन किया जो 2D एरे बनाया गया था, या अगर नेगेटिव वाले के केस के लिए अगर मैं सिर्फ पहले वाले ही एरे के बारे में बात करूं अभी, सो लाइक हमने लिखा प्रिंट एरे जो कि 1D एरे था हमारा, 1 से लेके 6 तक की वैल्यूज़ थी। अगर इस एरे में हमने लिख दिया -2 और प्ले किया, सो इंडेक्स नंबर जनरेट हुआ 5। तो बेसिकली अगर आप नेगेटिव वैल्यू मेंशन करते हैं, सो -2 का ये मतलब रहा वो रिवर्ट हुआ, सर्कल बनाया उसने, बैक गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2। मतलब आप सर्कुलर लिंक लिस्ट, आपने अगर C++ या जावा के वक्त आपने डेटा स्ट्रक्चर लर्न किया है, सर्कुलर लिंक लिस्ट से एक सर्कुलर पैटर्न के हिसाब से रन करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अब 2D एरे के वक्त यूज़ किया प्रिंट
जो एरे 2D है हमारे पास, उसमें फर्स्ट इंडेक्स हमने लिखा जो कि ये था हमारा 2D एरे हमने बनाया था, ये ABCD और PQR। तो हमने मेंशन किया 2D एरे में फर्स्ट वन, मतलब हम बात कर रहे हैं PQR की, और यह है आपका 0 1 2। अब अगर पीछे जाएं, सो -1 है R, -2 है Q, -3 है P। और अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 -3, सो देखते हैं आउटपुट क्या जनरेट होगा। सो उसने जनरेट कर दिया P, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। सो इस तरह से यहाँ पर जो एरे है, अगर आप नेगेटिव इंडेक्स पोजीशन लिख देते हैं तो वो एक्सेप्शन जनरेट ना करते हुए वो उसे एरे फ्रॉम द एंड को ट्रीटमेंट दे देता है। एक नॉर्मल टर्म आता है एक्सेस एन एरे फ्रॉम द एंड, और बेसिकली ये तो नॉर्मल सेंटेंस है लिखने के लिए एक्सेस एन एरे फ्रॉम द एंड, बट अगर इसका बैक एंड मीनिंग देखें तो बेसिकली सर्कुलर मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो साइक्लिक फॉर्म पे रिवर्स मोड पे एरे को एक्सेस कर लेगा। तो कुछ इस तरह से रहा हमारे पास पैटर्न। सो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि नेगेटिव मीन्स फ्रॉम द बैक, पॉजिटिव मीन्स फ्रॉम द एंड, बट अगर इसका एक्चुअल देखें तो एक सर्कुलर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है।